कल है ना, कल ये इंटरनेट जो बंद किया है ना, कल ये टावर उखड़ जाएगा। इतना लिख के ले लो, कल टावर नहीं रहेगा। आप ऐसा करके अनजाने में इनका नुकसान कर रहे हैं बच्चों का। इस आंदोलन को खराब कर रहे हैं अभी से लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं। पहले चुप रहिए, गुस्सा कंट्रोल करिए अपना। ये बच्चे ना, इनका आंदोलन नहीं है, इन बच्चों का, आपका नहीं है। हमें एक चीज गलत नहीं करना है जिससे हमारा देश पीछे जाए, ठीक है? तो भाई आप प्लीज आप भड़काऊ भाषण ना दे। धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। स्टार्ट से वो एक सबसे बड़ी हमारी मांग थी, वही रहेगी कि धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। जो भी लोग इन लोगों को देशद्रोही बोल रहे थे, जो भी कह रहे थे कि चाइना से पैसा आया है, जो भी कह रहे थे कि पाकिस्तान कनेक्शन है, अब वो इस बात का जवाब दें। अगर ये लोग चाइनीज एजेंट हैं, ये लोग पाकिस्तान के एजेंट हैं, तो फिर सरकार, प्रधानमंत्री का बयान क्यों आया? तो फिर सरकार मिलने अब क्यों आ रही है? अभिजीत दीपके के जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे क्यों बात कर रही है? अगर ये लोग गड़बड़ थे तो आप कार्रवाई किए होते, नहीं किए ना, क्योंकि आपको पता चल गया अंततः कि आपका प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। इन नौजवानों ने जिद ठानी और अपनी बात आप तक पहुंचाई और आपको मानना पड़ा। ऐसा लग रहा है मैं किसी मानव समंदर के बीच में आ गया हूं। ये तारीख 24 जुलाई है, रात का 8 बज रहा है। कल प्रधानमंत्री का बयान आया, उसके बाद शाम को वीडियो आया, उसके बाद आज मीटिंग हुई, सोनम वांगचुक का अनशन टूट गया। उसके बावजूद जो यहाँ का नौजवान है, उसकी एक ही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। जब तक इस्तीफा नहीं होगा वो आना बंद नहीं करेंगे, ये भीड़ आनी कम नहीं होगी। और मैं आपको यकीन तौर पर बता रहा हूँ कि जो मैं शुरुआत से आ रहा हूँ, पहले दिन से आ रहा हूँ, आज मुझे कल के मुकाबले भी ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि आज फ्राइडे है तो जो कॉरपोरेट मजदूर हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। मगर भीड़ मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पीछे आपको, ये पीछे का इलाका है, ये जनपद वाला इलाका है, जो जंतर मंतर का, जो जंतर मंतर तरफ से ये रास्ता जाता है जनपद की तरफ से, है ना। एक फ्रंट से रास्ता आता है संसद मार्ग तरफ से, वहाँ भी पूरा फुल पैक है। कनॉट प्लेस से आप आएंगे अंदर संसद मार्ग की तरफ, वहाँ भी फुल है। तो आप यकीन मानो कि आज भीड़ और ज़्यादा दिख रही है और ज़्यादा अनुशासित भी दिख रही है। इधर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर आपको एक लाइन नज़र आएगी, जो कि मैं लाइन दिखा देता हूँ आप लोगों को चल के। इधर मैं आप लोगों को लाइन दिखाता हूँ, तो इधर देखिए लाइन लगी हुई है। ये लाइन वो लाइन है जो अंदर जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट साइट है वहाँ तक पहुँचाने का काम करेगी। तो जंतर मंतर जाने वालों का, यहाँ प्रदर्शन में आने वालों का जो हौसला है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब चलिए नौजवानों से बात कर लेते हैं। बहुत लोग ये मान के चल रहे थे कि आज शायद प्रोटेस्ट हल्का पड़ जाएगा या भीड़ कम आएगी या नौजवान नहीं आएंगे, मगर मुझे तो यहाँ आकर देखकर बिल्कुल कतई नहीं लग रहा कि ना भीड़ कम है और ना नौजवान कम है, ना उनका जोश कम है। कहाँ से आए हैं? सर रोहतक से आऊँ, मेरे को 4 दिन हो गए हैं। रोहतक से आए? हाँ 4 दिन हो गए हैं। और जितने विद्यार्थियों के साथ इतना गलत कर रहे हैं, बहुत गलत है। और इनकी दुख पीड़ा को लेके ही मैं आया हूँ। और मैं नगर निगम में हाउसकीपिंग का काम करता हूँ सर। अच्छा जी। और मेरे बच्चे छोटे हैं, 12 साल का लड़की है और लड़का है 10 साल का। मैं इनकी पीड़ा लेके मैं चाहता हूँ जब इस वक्त इनके साथ ये हालात हो रहे हैं, तो कल को जब मेरे बच्चे इस मुकाम पर आएंगे तो बहुत बुरा होगा। और डोनाल्ड ट्रंप के सुअर से मैं कहना चाहता हूँ अपनी हरकत सुधार ले, वरना ये भारत देश है जो क्रांति करते हैं, आंदोलन करते हैं। और भगत सिंह भी बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि आज़ादी हमें चरखे से या गांधी से नहीं मिली है, बगावत करनी पड़ेगी। युवा साथियों से यही रिक्वेस्ट है। है क्या इस आंदोलन की, जो मैं शुरू से आ रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो न्यूज़ पिंच, है ना। तो इस आंदोलन की जो नींव है ना, जिसने इस आंदोलन को बड़ा बनाया, वो इसका अनुशासन है, वो इसकी शांति है। नहीं आ रहा अनुशासन से, आपको लग रहा है ऐसा? तो मैं कह रहा हूँ कि अपील आप लोग करो, सरकार से डिमांड करो, प्रोटेस्ट करो, सब करो, मगर ये बात मत करो, हिंसा वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए मेरा मानना। अभी आप कह रहे हो ना क्रांति, भगत सिंह से बना जाता है, इंकलाब करना ही पड़ता ना, भगत सिंह से बना जाता है क्या? चलिए आके मर्जी, मेरी जो सलाह मैं आपको दे रहा हूँ। आप लोग कहाँ से, नौजवान कौन है भाई इसमें पढ़ने लिखने वाले बच्चे? आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से ही हूँ जी। क्या करते हो भाई आप? मैं इस टाइम बीबीए कर रहा हूँ जी। हाँ जी, BBLL। यहाँ आकर पहली बार आए कि पहले आए हो? नहीं, मैं यहाँ पे 20 को भी आया था, मैं यहाँ 20th को भी आया था, मैं यहाँ पे मैं 18 को भी आया था। मैं पिछले 5-6 दिनों से लगातार यहाँ पे आ रहा हूँ। क्या लिखा हुआ इसमें आपने? इस पे जी हमारा जब किसान आंदोलन हुआ था तो वहाँ का एक बहुत फेमस मीम हमारा बना था, मतलब मोदी जी के लिए बना था कि मोदी को तो मुक्कियों से कूटेगा जाके। तो ये एक स्लोगन है जो हमने बनाया है। मारपीट की बात क्यों हो रही है? की बात देखो जी, मेरी बात सुनो। यहाँ पे जिस देश में लॉयर परेशान है, जिस देश में आम नागरिक परेशान है, जिस देश में स्टूडेंट परेशान है, जिस देश में हर एक नागरिक, हर युवा से लेके सारे परेशान है, तो उस देश में हम कोई मोदी जी को ब्लेसिंग तो देंगे नहीं। तो ये मारने कूटने की बात इसलिए होती रही थोड़ी बहुत।
होनी चाहिए आपको लगता है? होनी तो नहीं चाहिए, मजाक मस्ती में ठीक है, बट जब मजाक मस्ती से आगे बढ़े चीज तो ठीक नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि Entertainment ये का मतलब यहाँ पे सारा जेंजिया है, आपके पास ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बहुत ब्रूटल आपने पोस्टर देखे होंगे, तो वो मजाक मस्ती एंटरटेनमेंट के लिए तो ठीक है। है क्या ना कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी आते होंगे जो उनको शूट करते हैं, फिर उसको प्रचारित ऐसे करते हैं, देखो यहाँ क्या हो रहा है ना? तो उससे डिफेम क्या होगा? आपका आंदोलन होगा, उनका कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आप लोगों का है। तो इसको आगे ले जाने का सरकार को आप लोगों ने इस स्तर तक झुकाया कि प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं, मुलाकातों का दौर शुरू हुआ है। अब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा अगर देंगे नहीं देंगे वो भी इस पे डिपेंड करेगा कि आप लोग इस आंदोलन को कैसे आगे ले जाते हो। अगर ऐसे ले जाओगे तो सरकार को आप लोग मौका दोगे, वो नहीं देना चाहिए, मेरा मानना है। पोस्टर से अगर मेरे को लगता है कि सारा अहिंसक कोई चीज़ होती है, तो मेरे को लगता है इसके ऊपर सोचना ही बेकार हो सकता है, क्योंकि पोस्टर से सिर्फ और सिर्फ हम अहिंसा कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पोस्टर में कटाक्ष हो, है ना, पोस्टर में ऐसी बातें हो जो सरकार को चुभे, पर हिंसा मारपीट की बात ना हो, मेरा ऐसा मानना है। आप लोगों को क्या लगता है? देखो जी, मुझे ये लगता है कि हमें पोस्टर पे लिखे वर्ड से ज़्यादा उसका इंटेंशन क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, हर एक के पास वो मैच्योरिटी, वो वर्ड्स, वो सिलेक्टिव ग्लॉसरी नहीं होती, लेकिन हमें उस इंटेंशन को समझना चाहिए कि ये लोगों का गुस्सा है जो उन वर्ड्स के रूप में निकल के आया है। दे डू नॉट वॉन्ट टू डू व्हाट हैज़ रिटन ऑन द पोस्टर। उसका इंटेंशन समझना है कि किस हद तक हमें गुस्सा आया हुआ है। हम लोग इतने खुद समझदार हैं, मुझे लगता है शायद ये इमरान की पंक्तियां हैं कि दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं, तुमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे जैसे इस देश की मिट्टी से तुम्हें प्यार नहीं। तुमने क्या काम किया उनकी अभावों के लिए, जिनकी मेहनत से तुम्हें तख्त मिला, ताज मिला। उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते जिनके चुप रहने से तुम्हें ये आज मिला। अब सभाओं में गरीबों के लिए चिल्लाना वोट लेने का है ये नाटक, इससे बंद करो। ये जो आज़ादी है ये गुलामी से बदतर है, ये जो चिंतन है घातक है, इसे खत्म करो, वरना अंजाम वही होगा जो पहले भी हुआ। कुर्सी तो कुर्सी है, निगाहों से उतर जाओगे, मौत आनी है तब आएगी तुम्हारी खातिर, मौत से पहले बहुत पहले ही मर जाओगे। अब यहाँ पर मर जाने का मतलब इमरान का भी ये नहीं है कि तुम मर जाओ, मर जाने का मतलब है तुम्हारा ज़मीर मर जाएगा, तुम लोगों की नज़रों में मर जाओगे। तो वर्ड्स से क्या आपने बखूबी अपने बात कही और लोगों को समझाई भी, तो मैसेज क्लियर गया, कम्युनिकेट हुआ। तो मैं कह रहा हूँ कि जो आप लोग मैसेज दे रहे हैं वो कम्युनिकेट होना चाहिए प्रॉपर, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ही है, लेकिन हमसे ज़्यादा, हमसे बहुत पढ़े लिखे सभी लोग एक मैच्योरिटी को प्राप्त करें। पत्रकार आप हैं, सभ्यजन हैं, अधिष्ठ जन हैं, उनकी भी जिम्मेदारी। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपके पास सही तरीके से जाए, इसीलिए मैंने भाई पूछा, पूरा क्लियर करो। मैंने बोला कि आप इसके वर्ड्स पे मत जाओ, आप इंटेंशन पे जाओ, क्योंकि ये चीज़ लिखी क्यों गई है, उस चीज़ के पीछे एक युवा को, एक आम नागरिक को गुस्सा कितना दिलवाया गया है। क्लैरिटी दी, मैंने पूछा ना, इससे क्लैरिटी ली, ताकि आधा अधूरा मैसेज ना जाए। हम चाहते हैं ये पूरा मैसेज जाए, आधी बात जाएगी। वैसे भी आप लोग जानते हो, वैसे सुनो तो वैसे भी आप लोग जानते हो आजकल क्लिप काट काट के चलाई जाती हैं, मायने कुछ होते हैं, चला कुछ दिया जाता है, तो उससे बचाना खुद का आपका अपने काम है। आप जो है, जब हमारे देश के जो ये CGI जो है वो जब हम लोग को कॉकरोच बोल सकती है, उस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन हम लोग अपने सरकार को कुछ बोले तो ये देशद्रोही है। कहाँ का जवाब है भाई ये? हम लोग अपने सरकार को बोले क्योंकि हम बनाए उसको। तो उनसे मैं उस IT सेल से, मैं उस जो भी तंत्र है उनसे ये कहना चाहता हूँ जो इन लोगों को देशद्रोही कह रहे थे, और जो नारेबाजी, अब बात सुनो, बात करो, जो भी लोग इन लोगों को देशद्रोही बोल रहे थे, जो भी कह रहे थे कि चाइना से पैसा आया है, जो भी कह रहे थे कि पाकिस्तान कनेक्शन है, अब वो इस बात का जवाब दें। अगर ये लोग चाइनीज एजेंट हैं, ये लोग पाकिस्तान के एजेंट हैं, तो फिर सरकार, प्रधानमंत्री का बयान क्यों आया? तो फिर सरकार मिलने अब क्यों आ रही है? अभिजीत दीपके के जो CJP के प्रवक्ता हैं उनसे क्यों बात कर रही है? अगर ये लोग गड़बड़ थे तो आप कार्रवाई किए होते, नहीं किए ना, क्योंकि आपको पता चल गया अंततः कि आपका प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। इन नौजवानों ने जिद ठानी और अपनी बात आप तक पहुंचाई और आपको मानना पड़ा। अब जो जैसे मैं भी एक बात बताना चाहता हूँ, पहले तो लव यू भैया, तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। तुम को अपने क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूँ 20 तारीख की जिस दिन वो चल रहा था ना आंदोलन पूरा जोर तौर पे था, आंदोलन पूरा जोर तौर पे था। सिर्फ अभिजीत भैया थे और कोई नहीं था। इस टाइम जब लाठी चार्ज हो रहा था ना पूरा खींच के, जब उस टाइम पे पता क्या हुआ, ऐसा लग रहा था बच्चे क्या करें। तो उस टाइम पे जो ना चंद्रशेखर भैया ने आके 25 जगह आंदोलन को शांत करा पूरा, उन्होंने एकदम अच्छे से। लीडर की यही जिम्मेदारी है कि वो अपने फॉलोअर्स को संभाले, है ना, उनको नियंत्रण में रखे,
तभी तो आंदोलन आगे बढ़ पाएगा। अगर आप लोग हर दिन हिंसा कर रहे होते, बवाल कर रहे होते, तो आंदोलन हो पाता, कभी नहीं हो पाता। अरे मिले हुए हैं। हिंसा करने वाले भी बीजेपी के कुछ कुछ मतलब जो सपोर्टर है वो आके हम लोग को बदनाम करना चाह रहे हैं। चिन्हित करिए, उनको चिन्हित हटाइए, करके उसको साइड करने उनका वीडियो बनाइए, पर होने मत दीजिए। 19 जुलाई को वो जो 19 जुलाई को प्रोटेस्ट होने से पहले 20 जुलाई को प्रोटेस्ट होना था। 19 जुलाई को मैं अपनी वाइफ के साथ आया था यहाँ बंगला साहिब। उस टाइम पे हमने देखा था सर, पहले से ही इन लोगों ने इतनी व्यवस्था कर रखी थी, पत्थर वगैरह पर रखे। ये जो वीडियो है बिल्कुल भी फेक नहीं है। प्लीज प्लीज भाई, प्लीज प्लीज, पूरा सोशल मीडिया पे है। मैं खुद बताना चाह रहा हूँ, और न्यूज़ फीड का थैंक यू, उसने कवरेज किया, अभी भी कर रहा है। सर मैं बता रहा हूँ, बंगला साहब आए थे, उस टाइम पे हमने देख रखा था रात में ही 11 बजे कि एक पत्थर की ट्रॉली रखी थी, ट्रक रखे थे, और ऊपर से कुछ कार वगैरह रखी थी। बाकी सर ऐसा है कि प्रोटेस्ट में मैं तो ये कहूँगा कि वीडियोस हमको कुछ नौजवानों ने बताए थे, हम लोगों ने दिखाए भी थे, आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा रुकिए, अरे मेरा सवाल तो सुनो। मेरा सवाल ये है कि आप जैसे सरकार बातचीत कर रही है ना, आज मिल के आए सीजेपी वाले, अरे बात अब आप लोग क्या चाहते हो? धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, वो सबसे धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। स्टार्ट से वो एक सबसे बड़ी हमारी मांग थी, वही रहेगी कि धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। जो बात है कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेट हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, उन्होंने अब हमारी सुनी है तो वो पूरी सुननी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि मोदी जी वीडियो पे आके कुछ भी बोल देंगे और हम मान जाएंगे, पर धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, दैट्स द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट वी वांट। मतलब इसके बिना बात नहीं बनेगी, इसके बिना बात नहीं बनने वाली है, इसके बिना बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि हमारा शुरू से लेके अभी तक वही बात है भाई। ये क्या हम काम कर रहे हैं, हम ये ग्रुप बना रहे हैं, हम वो ग्रुप बना, क्या आप स्टूडेंट को चुतिया समझ रखे हो, बेवकूफ गाली नहीं, बेवकूफ समझ रखे हो आप लोग, क्या मतलब समझ रखे हो? पहली बात तो ये है सर, सबसे बड़ी बात ये है, सुनिए, इस देश में जितने भी पॉलिटिशियन हैं और जितने भी बिजनेसमैन हैं और जितने भी एक्टर हैं समथिंग, इन लोगों को इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से कोई लेना देना नहीं। उसका रीज़न है, सारे जितने पॉलिटिशियन हैं सर, और जितने भी ये एक्टर्स हैं और जितने भी ये बिजनेसमैन हैं, इनके बच्चे यहाँ पढ़ते ही नहीं हैं। इनके बच्चों के लायक ना तो यहाँ की यूनिवर्सिटी है, देखिए, ना तो इनके बच्चे। सर देखिए, मेन पॉइंट ये है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते और उनके बच्चों के लिए यहाँ की यूनिवर्सिटी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते उनके बच्चे। बिल्कुल। अब थोड़ा जगह अब इस देश के नौजवान ये बात समझने लगे हैं कि नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, बड़े लोग के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, और क्यों जो सरकारी संस्थान है उनको इनरिच नहीं किया जा रहा। क्या सर, मैं बुद्ध की धरती बिहार से आता हूँ, मैं बहुत शांति प्रिय मेरा राज्य भी रहा है, और हमारे यहाँ से जयप्रकाश नारायण आंदोलन भी आए हैं। हम जानते हैं हम किसी सरकार के सपोर्टर या किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है। हम चाहते हैं जो भी सरकार हो अकाउंटेबिलिटी हो, अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो हमेशा आंदोलन जयप्रकाश नारायण जैसे चलती रहेगी। अभी बातचीत शुरू हुई है ना, सोनम वांगचुक का अनशन टूटा है, उसके बारे में क्या सोच रहे हो आप लोग? हम सोच रहे हैं कि सरकार इस बारे में अच्छे से सोचे कि बच्चों के लिए जो अच्छे से अच्छे हो जाए, मतलब सरकार जो एजुकेशन सिस्टम इस बार सुधार करे, वो बहुत अच्छे तरीके से सुधार करे और जवाबदेही भी अच्छे से दे। यहाँ के बच्चों के लिए एक मेरी अपील है, जो ये नारे लग रहे हैं, हुड़दंग मच रहे हैं, मान लीजिए कोई भी, मैं भी हूँ, इससे सर थोड़ा ना हमारे ऊपर सवाल उठेंगे। अगर कोई भी पोस्टर है, मान लीजिए गुस्सा है, मेरे अंदर भी बहुत गुस्सा है, मेरी बहन ने भी नीट का एग्जाम दिया था, लेकिन इससे हम ये बता रहे हैं कि हम हुड़दंगी मचा रहे हैं, तो ये कोशिश करना पड़ेगा कि थोड़ा सा माहौल शांत। ये आप लोग के बीच के नौजवान हैं और ये अपील कर रहे हैं कि थोड़ा जो भाई थोड़ा जो नारेबाजी है उसको थोड़ा एक सीमा में रखें। जो भाषा है वो बिना गाली के हो, बिना अपशब्दों के हो, जो पोस्टर है वो बिना अपशब्दों के हो, उससे आपका आंदोलन मजबूत होगा। अगर आप गुस्से में गलत बातें बोलेंगे, अपशब्द इस्तेमाल करेंगे, तो इससे आपका आंदोलन कमजोर होगा। इस बात को आपको समझना होगा। अब इतना लंबा आप खींच लाए हैं तो इसको आगे ले जाने की जो फाइनल सॉल्यूशन सोचते हैं, उसके लिए आपको जरूरी है कि आप इस आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाते रहें। आप कहाँ से आए? नहीं, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं सारी जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी, प्लीज सारी जनता बाहर निकलो
ये मौके बार बार नहीं आते हैं, एक ही बार देश में आंदोलन होता है, इस बार फुल एंड फाइनल कर दो सीट पे क्या होना है फुल एंड फाइनल? फुल एंड फाइनल यही है कि जो बच्चों की स्टूडेंट की मांग है, उनके नीट के पेपर क्यों लीक है, उनकी सारी फैसिलिटी हटा दी, स्कूल कॉलेज दवाई अस्पताल सब हटा दिया गया है। क्यों हटाया? भाई ये मोदी का देश है ना, जनता का देश है, जनता ने उसे सीट पर बिठाया। अगर गलत काम कोई नेता करा तो सीट पे से हटना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। ये पब्लिक पागल नहीं है, बच्चे पागल नहीं है, पूरे साल मेहनत करते और उनके नीट के पेपर लीक कर देते हो। क्यों? एक बच्चे की पढ़ाई में 5 से 7 लाख का खर्चा आता है एक नीट की पढ़ाई में। सोचो 20 लाख बच्चे यहाँ पर अप्लाई करते हैं। बच्चे मेरे बच्चे नहीं, ये बच्चे नहीं हमारे। पूछ रहा हूँ, ये तो कोई सवाल पूछो यहाँ जनता भड़क जाती है। अरे संवाद नाम की एक चीज होती है मैडम, आपसे अगर एक तरफा भाषण देना है जो नेता लोग देते हैं तो वैसे देना बता दीजिए। मैं तो पूछ रहा हूँ ना, हो सकता है आपको अपने बच्चों की चिंता हो इसलिए आप आई हो यहाँ पे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं कौन कह रहा हूँ कि आपके बच्चे नहीं हैं? सभी के बच्चों की चिंता है यहाँ पर। हमारे बच्चे डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन जो ये बच्चे ये तो कर रहे हैं ना, ये भी तो देश का भविष्य है ना। इनके समर्थन में आई? बिल्कुल, इन सबके समर्थन में आई हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि ये बच्चे भी किसी देश का भविष्य है, इनके आने वाले बच्चे भी देश का भविष्य है। यहाँ बेकार कोई नहीं बैठा। प्लीज पब्लिक बाहर निकलो, हाथ जोड़ के प्रार्थना, बाहर निकलो। ये आंदोलन एक बार होगा, बार बार नहीं होगा, इसे बर्बाद मत होने दो। फुल एंड फाइनल करो, मोदी जी को, धर्मेंद्र प्रसाद को सीट पे से हटाओ, बाकी सब अपने आप हट जाएंगे। तो यहाँ पे सर जो भी, मैं सबसे पहले यहाँ पे जो ये प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, मैं उनसे एक सबसे पहले निवेदन करूँगा कि हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, कलाम साहब को मानने वाले हैं, ठीक है, गांधी जी को मानने वाले हैं, भगत सिंह को मानने वाले हैं। तो अगर हम दूसरों से अलग हैं तो पहले हम दिखाएं कि हम उनसे अलग हैं। कई लोग यहाँ पे गलत शब्दों का चयन कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। अगर हम उनसे अच्छे हैं तो हमें दिखाना है अच्छा बन के। हम बिल्कुल प्यार से, मोहब्बत से, तरीके से, जो जायज़ तरीका है, मोहब्बत है, हम उनसे बात करेंगे। सरकार बिल्कुल सुनेंगी हमारी बातें। सरकार को एक टाइम पे समझ में आएगा कि नहीं, गलतियाँ थोड़ा समझना तो शुरू हो गया दोस्त। प्रधानमंत्री का बयान आया, प्रधानमंत्री का पोस्ट आया, सरकार मिलने आई, मिलाया सीजेपी वालों को, मिले। प्रधानमंत्री जो बयान जो दिए, जी तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी का बयान आया है, जो उनने चुप्पी तोड़ी है, ठीक है, इसके पीछे भी रीजन्स हैं। उनको दिख रहा है कि जो बच्चे, आप लोग, हम लोग हैं, उनके दिख रहा है कि बच्चे शांत होने वाले नहीं हैं। अगर गलत हो रहा है, पहले बच्चे चुप हो जाते थे, मुद्दा अलग होता था, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान कुछ भी बच्चे भूल जाते थे। लेकिन अब उनको समझ में आ गया है कि जो गलतियां हो रही हैं, पेपर लीक हो रहा है, ये बार बार हो रहा है। तो बच्चों को दिख रहा है कि अगर हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारे लिए आवाज़ कौन उठाएगा? तब तो फ्यूचर ऐसे ही चलता रहेगा। आप बताओ, अगर पेपर लीक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है? हमारे देश को है, हमको है, हमारे देश को। एक अगर मान लीजिए एक बार पेपर लीक हुआ, 22 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, ठीक है, आप बताओ कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। 22 लाख बच्चे 15 घंटे 16 घंटे पढ़ते हैं, एक साल बच्चा मेहनत करता है, बाहर नहीं जाता, घूमता फिरता नहीं, उसकी सारी चीज़ें बर्बाद हो जा रही है, ठीक है। तो वो बंदा अगर प्रोटेस्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा? कई लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं, ठीक है, कि जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं वो आतंकवादी है, वो एंटी नेशनल है, वो ये है। जो लोग ये बोल रहे हैं वो प्रधानमंत्री से पूछ लेना। अगर ये लोग एंटी नेशनल हैं, देश विरोधी हैं, तो भैया प्रधानमंत्री क्यों ऐसी बातें करें? क्यों सरकार मिलने आ रही है? अगर ये लोग विरोधी होते तो क्यों आ रही है? जाहिर सी बात है। एक और बोलूंगा, अगर इतने सारे संख्या में लोग हैं और देशद्रोही हैं, तो सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह जी को इसका जवाब देना चाहिए कि इन लोगों का आधार कार्ड कैसे बना। ये लोग इतने सारे लोग आए, जो इतने लोग जो देशद्रोही है, तो आए तो बॉर्डर पे क्या कर रहे थे? पुलिस वाले क्या कर रहे थे बॉर्डर पे? इतने जो आए, जो उनका कहना है कि इतने लोग आए बॉर्डर से, तो पुलिस वाला क्या कर रहा है? आर्मी क्या कर रहा है? सो रहा है क्या? उनका ऐसा, मोदी जो बोल रहा है ना, कसम से ये झूठ बोल रहा है। मोदी हर एक वर्ड वो झूठ बोलता है। मोदी ये देश के बारे में कुछ नहीं सोचता। मोदी को बस चाहिए, उसको अडानी अंबानी का फ्लाइट चाहिए, विदेश में घूमेगा। ये कसम से मैं लिख के देता हूँ। मोदी है ना, ये जो बारात में जो बयान दिए हैं, पिछले 19 में भी हुआ था ना, वो क्या बोला? क्या उसका बयान नहीं सुने कि मैं कानून बनाऊंगा? अरे कानून नहीं है बना हुआ क्या? इस तरह होना चाहिए आपके हिसाब से? मैं तो सीधा कहता हूँ, अभी उसका है ना, क्या बोल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का, मैं अब किसी को, ये विद्यार्थी है ना, किसी को नहीं छोड़ने वाला है। मोदी को भी लेगा, अमित शाह को भी लेगा, जितना है सबको लेगा। अभी देखो यार कैसे लेगा ना। कल है ना, कल ये इंटरनेट जो बंद किया है ना, कल ये टावर उखड़ जाएगा। इतना लिख के ले लो, कल टावर नहीं रहेगा। सच में नहीं, सच यार में ये नेट देखो ये कैसे बंद कर दिया है। आप जैसे लोग ना, आप जैसे लोग नहीं, इन बच्चों को नुकसान कर रहे हैं। आप जैसे लोग इन बच्चों को नुकसान कर रहे हैं।
इस आंदोलन को नुकसान कर रहे हैं। ये जो हिंसा की आप बात कर रहे हैं, ये आंदोलन खराब कर रहे हैं। ये टावर उखाड़ दे, कैसी बात कर रहे हैं? तो गुस्सा है तो गुस्सा कंट्रोल में रखिए। ये टावर नहीं उखाड़ेंगे आप, कैसी बात कर रहे हैं? मुझे बात करने दो भाई, रुको मुझे बात करने दो। रुकिए, पहले चुप रहिए, गुस्सा कंट्रोल करिए अपना। ये बच्चे ना, इनका आंदोलन है, ये इन बच्चों का, आपका नहीं है। इनका नुकसान हो रहा है, आपके घर के बच्चों का नुकसान हो रहा है ना? तो ऐसी कोई बात मत करिए जिससे इन बच्चों को नुकसान हो। गुस्सा है तो गुस्सा कंट्रोल में रखिए भाई साहब, है ना? देखिए भाई, एक मिनट, आप बताओ, एक मिनट, अगर कोई चीज शांतिपूर्वक तरीके से हो सकती है तो उन्हें हम क्यों बिगाड़ना है? आप बताओ, आप जो बोल रहे हो कल को टावर उखाड़ेंगे, क्यों उखाड़ेंगे भाई हम? क्यों? नहीं, एक मिनट, नहीं, मेरी बात समझो पहले। पहले मेरी बात नहीं बोलना, तो हम जैसे हो ना शांत बोलना भैया। एक बात बोले, हम शांत। आप ऐसा करके अनजाने में इनका नुकसान कर रहे हैं बच्चों का। इस आंदोलन को खराब कर रहे हैं आप से लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं। हम शांत हुए कि नहीं? होना चाहिए। अगला को भी सुन लो। नहीं, अरे अगला को तो ये शांत करा ही रहे हैं ना, बोलने में मजबूर किया ना। सरकार ने क्या आपकी बात नहीं सुनी? क्या मोदी जी ने ट्वीट नहीं करा? मोदी जी आए हैं ना, तो हमें इंतजार करना है। अगर सुनिए, लेकिन हिंसा चाहिए, गांधी के रास्ते पे चलिए, अलग रास्ते मत जाइए। मुझे रुकिए सर, एक मिनट रुक जाओ यार। आप एक बात समझो, अगर जो बात आप बोल रहे हो वो गलत है। अगर हम इस देश से मोहब्बत करते हैं तो एक मिनट, वो हमारा सामान है, उसका देश का भाई, उस देश का एक एक चीज की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो हमें एक चीज गलत नहीं करना है जिससे हमारा देश पीछे जाए, ठीक है? तो भाई आप प्लीज आप भड़काऊ भाषण ना दे, ठीक है? हाँ, तो देखिए, ये जो नौजवानों का आंदोलन है, इसकी सबसे खास बात ये है कि अगर यहाँ पर कोई बदतमीजी करता है, अगर यहाँ कोई फालतू की बात करता है, कोई गाली देता है, तो इसी भीड़ में से कुछ नौजवान आते हैं जो उसका विरोध करते हैं। अगर कोई हिंसा की बात करता है तो इसी भीड़ में से नौजवान आते हैं जो कहते हैं नहीं, हिंसा की बात नहीं होनी है। वो कहते हैं कि हम इंतजार करेंगे, कितना भी लंबा इंतजार करना पड़ा हो, और जीत के जाएंगे। बाकी हम अपना काम करते रहेंगे, नौजवानों से बात करते रहेंगे। और एक बार सुधांशु से मैं कहूँगा, कैमरा ऊपर करके दिखा दें। भीड़ थी, लगातार आ रही है। उनको अपने वर्तमान की चिंता है, उनको अपने भविष्य की चिंता है, और उनका कहना है कि जब तक शिक्षा में बदलाव को लेकर वो सुनिश्चित नहीं हो जाते हैं। हम इधर देखो, इतना दिन से प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन मोदी जी जो टूट किया था रात को, हम लोग इतना दिन 30 दिन से इधर है, फिर भी मोदी हमसे जुड़े हुए, ये प्रोटेस्ट से जुड़े हुए एक भी बात नहीं बोला मोदी जी। इससे बहुत बड़ा दुख पहुंचा है। तो मोदी जी प्लीज, कह रहे हो कि प्रधानमंत्री के भाषण में आपके आंदोलन का जिक्र होना चाहिए, डायरेक्ट संबोधन आप लोगों को होना चाहिए, बस होना चाहिए। तो मोदी जी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप ये समझ लीजिए, अब जो ट्वीट किया है, वो जो आइन बनाऊंगा वो बनाएंगे, ऑलरेडी बहुत हो चुका है, क्योंकि उससे पहले भी बहुत हो चुका है, हम लोग देखे। तो मोदी जी पहले जो बात है धर्मेंद्र प्रधान उसका इस्तीफा को लेके बात करिए, हमको शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा, ठीक है? लेकिन हमको देखो मोदी जी, हमको जितना मारोगे। उसके बात यही है कि यहाँ के जो नौजवान हैं वो अंत तक इसी बात पर अड़े रहने वाले हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। हम भी आते रहेंगे, जो है दिखाते रहेंगे। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे सुधांशु है, देखते रहिए न्यूज़ पे। शुक्रिया।